दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। फ्लोर टेस्ट में पास हुए एकनाथ शिंदे, सरकार के पक्ष में पड़े 164 वोट और खिलाफ में पड़े 99 वोट। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को पास कर लिया है, यानी कि सरकार बहुमत साबित करने में सफल रही है। विधानसभा में 164 एमएलए ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है। स्पीकर का वोट काउंट नहीं किया गया, नहीं तो वोट का ये आंकड़ा 165 हो जाता। वहीं विरोध में हुई वोटिंग में 99 वोट पड़े हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विधायक संतोष बांगड़ ने भी शिंदे सरकार के समर्थन में वोट किया। दरअसल संतोष बांगड़ फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो गए। बता दें कि विधानसभा वोटिंग के दौरान 8 विधायक अनुपस्थित रहे। इनमें से 5 विधायक कांग्रेस के, 2 समाजवादी पार्टी के और 1 AIMIM का विधायक शामिल है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में एकनाथ शिंदे की जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है उनका मैं आभारी हूं। आपको बता दें कि फिलहाल एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को पास कर लिया है। और बड़ी खबर, शरद पवार ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले अगले 6 महीने में गिर जाएगी शिंदे सरकार, मध्यावधि चुनाव के लिए रहे तैयार। ये आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार अगले 6 महीनों में ही गिर जाएगी। उन्होंने ये बयान रविवार की शाम को एनसीपी विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं को संबोधित करते हुए दिया है। शरद पवार ने कहा कि शिंदे का समर्थन कर रहे कई बागी विधायक मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं हैं। एक बार मंत्री विभागों का बंटवारा हो जाने के बाद उनकी अशांति सामने आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः सरकार गिर जाएगी। शरद पवार ने यह भी कहा कि इस प्रयोग की विफलता के कारण कई बागी विधायक अपनी मूल पार्टी में लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे हाथ में केवल 6 महीने हैं तो राकापा विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अधिक समय बिताना चाहिए। शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि शिंदे सरकार अगले 6 महीनों में गिर जाएगी और महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है। और ये बड़ी खबर, संजय राउत ने शरद पवार के मध्यावधि चुनाव वाले बयान पर जताई सहमति, बोले सरकार चलने का बीजेपी को विश्वास होता तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होता। ये आपको बता दें कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने यह कहकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है कि ये सरकार अगले 5 से 6 महीने में गिर जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मध्यावधि चुनाव की तैयारी को भी कहा है। इधर शरद पवार के मध्यावधि चुनाव वाले बयान पर शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने भी पूरे तरीके से सहमति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। संजय राउत ने कहा कि वे शरद पवार के बयान से सहमत हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को इतना विश्वास होता कि सरकार चलेगी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होता, जिसके पास ज्यादा सीट हैं, ऐसे में वो शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाते। संजय राउत ने कहा कि लोगों के मन में सवाल है, जो हमारा एग्रीमेंट था वो अगर मान लेते। उन्होंने कहा कि आपने हमको मुख्यमंत्री पद इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं, अब उसको मुख्यमंत्री बनाया है जो शिवसेना से बागी हुआ है। संजय राउत ने नसीहत देते हुए कहा कि शिवसेना तैयार है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी को लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं है, महाराष्ट्र में लोकतंत्र बचा है, लोग आने वाले समय में उनसे सवाल करेंगे। आपको बता दें कि इधर शरद पवार ने साफ कर दिया है कि शिंदे सरकार अगले 5 से 6 महीने में गिर जाएगी। अगली बड़ी खबर, विधानसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे देवेंद्र फडणवीस, बोले हां महाराष्ट्र में ईडी की सरकार है, विपक्ष को समझाया ईडी का मतलब। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में आज एकनाथ शिंदे नीत भाजपा शिवसेना के बागी गुट की सरकार ने बहुमत को साबित कर दिया है। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी नेताओं को करारा जवाब दिया। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ईडी के नारों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हाँ ये ईडी की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस ने शब्दों में कहा कि हां महाराष्ट्र में ईडी की मदद से सरकार बनी है। ई का मतलब एकनाथ शिंदे है और डी का मतलब देवेंद्र फडणवीस है। शिवसेना में बगावत व शिंदे सरकार बनने के बाद से लगातार ईडी गूंज सुनाई दे रही थी। आज महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत के दौरान भी ये नारा गूंजा। शिवसेना के उद्धव गुट के विधायकों ने ये नारे लगाए। इस पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन पर जमकर पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में कहा कि मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा,
लेकिन जब मैंने ऐसा कहा तो कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं आज वापस आया हूं और उन्हें यानी एकनाथ शिंदे अपने साथ में लेकर आया हूं। मैं उन लोगों से बदला नहीं लूंगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है। आपको बता दें कि शिंदे सरकार ने स्पीकर के चुनाव में भी जीत हासिल की थी और आज विश्वास मत भी जीत लिया है। शिंदे सरकार के पक्ष में 164 वोट पड़े हैं, जबकि विश्वास प्रस्ताव के विरोध में 99 वोट पड़े हैं। और बड़ी खबर, संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी। किरीट सोमैया की पत्नी ने दायर की थी याचिका। आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि शिकायत के सिलसिले में पेश होने में विफल रहने के बाद मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है और 18 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच एक बार फिर से संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी के समन के बाद अब मुंबई की एक अदालत ने संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी किया है। और ये बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा 500 जिलों में करेगा वादा खिलाफी विरोधी सभा। 18 जुलाई से होगी शुरू। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और अन्य लंबित मांगों को लेकर 18 जुलाई से 500 जिलों में वादा खिलाफी विरोधी सभा आयोजित करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा 18 जुलाई के बाद से लगातार किसी न किसी एक्टिविटी में सड़कों पर उतरता रहेगा। इसके बाद 31 जुलाई को किसान आंदोलन की लंबित मांगों को लेकर देश भर में किसान मोर्चा ने चक्का जाम का ऐलान किया है। इसके बाद 7 से 14 अगस्त तक देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ जय जवान जय किसान सम्मेलन आयोजित करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टैनी के इस्तीफे की मांग को लेकर आजादी की 75वीं जयंती पर 18, 19 और 20 अगस्त को लखीमपुर खीरी में 75 घंटे का मार्च भी होगा। और ये बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांगी भीख। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर 420 रुपए के भेजे चेक। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रविवार को सैनिकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली समेत प्रमुख शहरों में भिक्षाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 420 रुपए के चेक भेजे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने रविवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर हमला बोला और जनता से पैसे की मांग करते हुए नरेंद्र मोदी जी के लिए भीख दे दो के नारे लगाए। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हाथ में कटोरा लेकर सरकार के नाम पर भीख मांगते नजर आए। और ये बड़ी खबर, एक बार फिर से मोदी सरकार पर जमकर भड़के सत्यपाल मलिक। बोले मोदी सरकार किसानों के बाद जवानों को कर रही तबाह। ये आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पानीपत में एक कार्यक्रम में कहा कि पहले सरकार ने किसानों को बर्बाद किया और अब वो सैनिकों को तबाह कर रही है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना गलत है और इससे सैनिकों को बड़ा नुकसान होगा। पानीपत के सीक गांव में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। इस दौरान समाज के लोगों ने गवर्नर का स्वागत भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि आज देश में ना तो किसान खुश है और ना ही जवान खुश है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले उसने किसानों को बर्बाद किया और अब जवानों का नंबर है। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव की मिशन 2024 के लिए बड़ी तैयारी। भितरघाती होंगे बाहर और बाहरी को मिलेगा मौका। ये आपको बता दें कि भाजपा की कुशल रणनीति के चलते लगातार चुनाव हार रही समाजवादी पार्टी ने अब सबक लेकर संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। फेल हो रही रणनीति में सुधार के मद्देनजर आंतरिक व बाहरी चुनौतियों से जूझ रही समाजवादी पार्टी अब पहले संगठन में व्यापक बदलाव करने जा रही है। इससे पहले पार्टी के बागी व भितरघात करने वालों को बाहर किया जाएगा, वहीं दूसरे दलों से आए लोगों को संगठन में समायोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने हार के कारणों की समीक्षा में पाया है कि कई जगह बागियों व भितरघातियों की वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। कई नेता टिकट न मिलने पर निष्क्रिय होकर बैठ गए। ऐसे लोगों की पहचान कर ली गई है। ये सब बाहर होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी एहसास है कि विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में बाहरियों को ज्यादा तवज्जो देने से कई जगह अपने लोगों की उपेक्षा हो गई। इसलिए अब ऐसे समर्पित लोगों का समायोजन किया जाएगा। साथ ही कुछ समय से विभिन्न दलों से आए पिछड़े व दलित वर्ग के कई नेताओं को भी संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये बड़ी खबर, निरहुआ ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। बोले चाचा आगे ना निकल जाएं, इसलिए अखिलेश यादव सांसदी छोड़कर बने नेता प्रतिपक्ष। ये आपको बता दें कि यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव हार चुके अखिलेश यादव पर भाजपा सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। उपचुनाव जीतने के बाद आजमगढ़ पहुंचे निरहुआ ने शिवपाल सिंह यादव को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की
निश्चित हार का अंदाजा हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारने के बजाय अपने भाई धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में उतार दिया ताकि धर्मेंद्र का नुकसान किया जा सके, क्योंकि अखिलेश यादव को मालूम है कि धर्मेंद्र उनसे बेहतर नेता हैं। निरहुआ ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख मुगलों की नीतियों से प्रभावित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से मुगलों ने अपनी गद्दी बचाने के लिए अपने भाइयों और रिश्तेदारों का दमन किया, वही काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ में जो किया है वो सबके सामने है। निरहुआ ने शिवपाल सिंह यादव को लेकर भी बड़ी बात बोली। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के कारण उन्होंने कहा कि वो किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव बहुत छोटे दिल के आदमी हैं, वो अपने सिवाय किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। उन्हें किसी भी कीमत पर कुर्सी चाहिए। वो चाहते तो अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर खुद आजमगढ़ से सांसद बने रह सकते थे, लेकिन कहीं चाचा आगे ना बढ़ जाएं, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये बड़ी खबर, नुपुर शर्मा पर अखिलेश यादव की टिप्पणी को लेकर महिला आयोग हुआ सख्त। यूपी पुलिस से 3 दिन में एक्शन लेने के दिए निर्देश। आपको बता दें कि भाजपा के निलंबित सदस्य नुपुर शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश पुलिस से अखिलेश यादव के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है। शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर देश से माफी मांगने की बात कही। यह भी कहा कि नुपुर शर्मा के बयान से देश में अशांति फैली है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नुपुर शर्मा के साथ ही भाजपा पर तीखा हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ मुख को नहीं बल्कि शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक DS चौहान को लिखे पत्र में NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव का ट्वीट सरासर उकसाने वाला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर गौर किया है, जिसमें नुपुर शर्मा के खिलाफ नफरत और द्वेष की भावनाओं को भड़काने, दो धार्मिक समूहों के बीच में सांप्रदायिक वैमनस्य को भड़काने की बात कही गई है। ये बेहद निंदनीय है। आपको बता दें कि रेखा शर्मा ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आपको अखिलेश यादव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। इसकी निष्पक्ष जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए और 3 दिन के भीतर कार्रवाई करने की जरूरत है। और ये बड़ी खबर, रालोद चीफ जयंत चौधरी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले अग्निपथ योजना की समाप्ति तक जारी रहेगा संघर्ष। ये आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में शाहपुर में आयोजित रालोद की रैली में रालोद प्रमुख एवं राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना लागू होने से देश के युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने हजारों लोगों व युवाओं की भीड़ को भरोसा दिलाया है कि जब तक अग्निपथ योजना समाप्त नहीं होगी तब तक सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।